मिलना चाहता हूँ। वो आज किसी से नहीं मिलेंगे। क्यों भाई, इतने प्रश्न क्यों पूछते हो? मुझे उनसे आवश्यक काम है। सुनो भाई, वास्तव में इस समय महाराज बहुत अधीर हैं। क्यों? आज श्री राम के वनवास का अंतिम दिन है और अभी तक उनके आगमन की कोई सूचना नहीं मिली। अच्छा, इसलिए अपने वचन के अनुसार महाराज भरत जलती चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। प्राण त्याग देंगे? इसी कारण गुरुदेव ने समझाने आए हैं। तुम्हारा ये करना उचित नहीं। गुरुदेव, मैंने भैया के चरणों की शपथ लेकर यह प्रण किया था। यदि उनके आने में एक दिन का भी विलंब हो गया तो मैं जलती चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। और अभी तक चारों ओर फैले हुए दूत, गुप्तचर, इनमें से कोई भी यह शुभ समाचार लेकर नहीं आया है कि भैया के चरण अयोध्या के निकट आ पहुंचे हैं। यदि आज सूर्यास्त तक उनके आने की कोई सूचना ना मिली तो मेरा प्राण त्यागना निश्चित है। इसलिए मैंने आपको बुलाया है। मेरे पश्चात और भैया के आने तक मैं अयोध्या का राज आपको सौंपता हूं। शत्रुघ्न भी छोटा है, इसलिए यह भार आपको ही उठाना पड़ेगा। महात्मा भरत, श्रेष्ठ कुल के वीरों को समय आने से पहले ही हताश होकर निराशा का आलिंगन नहीं कर लेना चाहिए। इतिहास बदलने के लिए एक क्षण भी यथेष्ट होता है। इसलिए जिन वीरों के कर्म से इतिहास बनते हैं, उन्हें अंतिम क्षण तक कर्म और आशा का त्याग नहीं करना चाहिए। यही ज्ञानियों का मत है। इसलिए सूर्यास्त से एक क्षण पहले तक तुम्हें प्राण त्यागने की बात सोचने का भी अधिकार नहीं है। गुरुदेव, आप ज्ञान की बात करते हैं, परंतु भावना में ज्ञान कहां होता है? मुझे तो रह रहकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्रभु को मुझ में कोई खोट दिखाई दिया है, जिसके कारण उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है। श्री राम अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं, परंतु अपने भरत का त्याग नहीं कर सकते। वे भरत को अपने आप से भी अधिक निर्मल मानते हैं और सदा यही कहते हैं कि मेरा भरत धर्म का सूर्य है, जिसका दिव्य प्रकाश तीनों लोकों में और तीनों काल में जाज्वल्यमान है। हे महात्मा, ऐसे मधुर वचन बोलने वाले आप कौन हैं? मैं तो प्रभु का एक सेवक हूं। श्री राम प्रभु का एक संदेश लेकर आया हूं। प्रभु भरद्वाज मुनि के आश्रम तक पहुंच गए हैं और वनवास की अवधि पूरी होते ही अयोध्या पहुंच जाएंगे। सच? मेरे प्रभु आ गए? सचमुच सचमुच आप मेरे लिए स्वयं भगवान का रूप है, जिन्होंने अपने वचनों के अमृत से मुझे प्राण दान दिया है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो भगवान। ये क्या कर रहे हैं महाराज भरत? मैं तो आपका भी सेवक हूं। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हनुमान हूं। हनुमान? हनुमान? भैया, तुम तो मेरे प्राण दाता हो। तुमने ये नहीं बताया भाभी साथ है ना? और वो मेरा लक्ष्मण कैसा है? सब कुशल से ही। श्री राम प्रभु ने रणभूमि में त्रिलोक विजयी रावण का वध करके तीनों लोगों को शोक मुक्त कर दिया है। माता जानकी आज गंगा मैया की पूजा करने के लिए रुक गई हैं। गुरुदेव, ये शुभ समाचार आप माताओं को अभी सुना दीजिए। प्रहरी, सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं।
जय जय राम सिया राम। भगवान के स्वागत के लिए मंच पे भी तैयारी चल रही है। कृपया एक नजर इस तरफ भी डालें। एक कोशिश की गई है, सब तरफ भगवान का स्वागत है। आप स्टेज पे देखें, रास्ते पे देखें, आपके भगवान आ चुके हैं। वर्षों तक जिसने तरसाया, आज वह शुभ दिन शुभ क्षण आया। स्वागतम 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 स्वागतम। हमारे प्रभु श्री राम हमारे बीच। एक बार जोर से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। सीता माता की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, हमारे हनुमान जी की जय हो। एक स्वागत हनुमान जी का। जय हनुमान। आइए आइए प्रभु आइए। जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि भगवान का नतमस्तक करते हुए। आइए आइए। तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। शत शत प्रणाम करता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
कीर्ति पताका युगों युगों तक इतिहास के आकाश में फहराती रहेगी। मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप प्रसन्न हैं, आपका आशीर्वाद पा लिया। अब और मेरे लिए पाने को कुछ शेष नहीं रह गया गुरुदेव। मां, मेरे लिए राजभोग बनाकर रखा है ना? मैं जानती थी तुम मुझसे राजभोग अवश्य मांगे। मां, मुझे सबसे अधिक दोगी ना? तेरे लिए अलग से रखा है मेरे लाल। जा, उस बगले को संभाल। उसने तो तुझसे अधिक कठोर वनवास काटा है। भैया, 14 वर्ष से शासन का ये बोझ संभाले खड़ा हूं। अब संभाल लीजिए अपनी अयोध्या और आपका ये कौशल राज्य। भैया, ये उत्तरदायित्व मैं आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूं, स्वीकार करें। आपकी प्रजा के प्रति यदि मेरी ओर से कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर देना। मैं आपकी भांति कोई राजा नहीं, मैं तो केवल एक सेवक हूं। भरत, अनंत काल तक तीनों लोक में जब भी कोई प्राणी धर्म की बात कहेगा तो धर्म का प्रमाण देने के लिए
केवल एक ही नाम लिया जाएगा और वो होगा मेरे भरत का। भरत, मैंने तो वन में 14 वर्ष बिताए पिता की आज्ञा के कारण, परंतु तुमने तो केवल भावना और भ्रातृ प्रेम के कारण 14 वर्ष राजधानी के बीच रहकर भी सन्यासियों की तरह बिताए। भरत, तुम हम सब भाइयों में सबसे महान हो। भैया, मां सच कहती है। तुम शायद कोई भगवान हो। अपने तुच्छ भक्तों को इस प्रकार बढ़ावा देना तो भगवान का ही काम होता है। जिंदी हो मेरे बच्चे, सदा सुहागे रहो। बेटी, राजमहल तो क्या सारी अयोध्या सुनने लगती थी। मेरी सीता जितने सदा सुखी रहे। मेरे बच्चे, बहुत दुख पाए तुम्हें। सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। कैसे निकले होंगे वो दिन, वो दुख के दिन आपके बारे से प्रीत कर माँ। जब कभी मन घबराता था तो आपको याद कर लेते थे। तब ऐसा लगता था जैसे आप स्वयं मुझे धीरज दे रही है। जब कभी त्रिजटा हाथ फेरती थी तब उसमें मुझे प्रत्यक्ष आपकी छवि दिखाई देती थी, जैसे आप ही हो। हाँ पुत्री, माँ की आत्मा सदैव हर जगह पुत्री के साथ रहती है। सीता, तू नारी जाति का गौरव है। आने वाले युग
के बखान से हो सुगंध भक्ति भी हो, जाति महान है पवन देव का वो वरदान। माँ अंजनी हज के लाल वो, नटखट मुसुद्ध वो, केसरी के आई कर्ण को, नरगुकारी को, 11वां वरुद रूप शिव कबल में नहीं है कोई जवाब। बचपन में सूर्य था निगल लिया, उनको लगा फूल के समान। फिर इंद्रदेव की वज्रघात, तभी पाया तुमने हनुमान नाम। सभी देवों से वरदान मिले, इनका नहीं है कोई हिसाब। तुम्हें याद करो, गुणकारी करो, मर एक चला गगन पार करो। है राम हमारे संकट में तो सिया खोज उद्धार करो। जामवंत जी के शब्द सुन के जो शक्ति भूली वो जान गए। श्री राम जी का नाम लेके वो विशाल समुद्र कर पार गए। राहों में आए जितने भी संकट उन सबको करते आसान गए। लंका की धरती पे डोल खड़ी जब हनुमान जी काम पड़े। सियासुद लेके बाग उजाड़े, अक्षय कुमार के प्राण संहारे। फिर इंद्रजीत ने ब्रह्मा साधा, खुद से बंध गए राम दुलारे। अचंभित तो रावण भी हुआ, वानर कैसा आया है। परिंदा भी जा पड़ना मारे, हाहाकार मचाया है। सुधर जाओ तुम रावण, नहीं तो मृत्यु को तुम पाओगे। रामदूत हनुमान में आया, राम तुरंत नहीं पाओगे। क्रोधित होकर रावण बोला, पूछ में आग लगा दो इसकी। अहम के चलते जान न पाया, पूजा करता था जिन शिव की। वही अंश है खड़ा सामने, आज उसे समझा था रहा। परम भक्त रावण को अपने काल के ग्रह से बचा था। पूछ में आग लगी हनुमत के, हवन कुंड में लंका बन गई। सोने से जो चमके लंका, पल भर में थी राख बन गई। सोच सोचिए बात आज तो रावण का मस्तिष्क हिल गया। कौन थे ये हाँ रामदूत जो लंका को शमशान कर गया। राम जी के भी मन में देखो दुख गहरा ही छाया था। तीन दिशाओं से धलाई पर सियासुद कोई न लाया था। इसी बीच दक्षिण से आया, दल में उत्सव भारी था। श्री राम जयकार लगे, हनुमान सियासुद लाया था। क्रोधित होकर हनुमान सियासुद लाया था। श्री राम जी के पास पहुंचकर चूड़ामणि जो हाथ में दे दी लंका में। अशोक वाटिका वहां के रहमान जानकी, एक पल भी विलंब किया ना, तट के पास पहुंच गई सेना। राम सेतु निर्माण किया, फिर रावण की लंका को घेरा। अंतिम अवसर देने हेतु रघुनंदन ने हिम्मत भेजा। ठुकरा के रावण ने अवसर, शब्दनाद था युद्ध का छेड़ा। पाप धर्म का युद्ध हुआ, धरती का कण शुद्ध हुआ। जो साथ में थे बजरंग बली, असुरों का मंथन शुरू हुआ। फिर बीच में आया मेघनाथ, जिसने बदल दी पूरी युद्ध की चाल। वो पितृभक्त अति महारथी योद्धा, राम लखन दिए नाग पाशुबल। फिर आए हनुमान महाप्रभु और संग थे गरुड़ राज। हाँ वार करके हाँ चोट से अपनी दिया उन्होंने पाश को काट। अगले दिन फिर मेघनाथ ने शक्ति खंजर किया प्रहार। लक्ष्मण जी हो गए मूर्छित, कौन बचाए अब उनके प्राण। विभीषण के कहने पे हनुमत वेद सुषेण को लाते हैं। प्राण बचाने लक्ष्मण के संजीवनी लेने जाते हैं। कालनेमी का वध करके उसे यम के द्वार दिखाते हैं। इसलिए मैं रक्षो आरिष्ट